लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व में मूल्यों का क्षरण हुआ है, उस ताजा परिस्थितियों में मैंने इसमें बहुत सी चीजों में मैंने संशोधन और परिवर्तन किए हैं। मैं ये भी परिवर्तन कर रहा हूं कि शुभत्व को थोड़ा सा बताओ भी, अहम मान्यता से बचते हुए, अहंकार से। अब हमारे यहाँ जो हम महीने, हम क्या परमात्मा ही करवाते हैं, हम तो माध्यम है, सिर्फ आप सब लोगों के सहयोग से होता है। तो वो हम 20 परिवार, 18-21 परिवार हैं, उनको हम वो एक राशन वगैरह का सिस्टम होता है, महीने के पहले रविवार को वो वितरित करते हैं। तो उसमें हम सबसे यही कहते हैं कि कोई आपने हँसना भी नहीं है, कोई आपने ज़्यादा देखना भी नहीं है। कोशिश करो नज़र नीची करके ही दे दो, किसी को दे रहे हो तो। उसकी तरफ, उसके शक्ल की तरफ देखो भी मत। और वो फ़ोटो-वोटो खींचना या थोड़ा बहुत उसका वो इसलिए रखना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन इंटरनेशनली बहुत सारे मापदंडों में रजिस्टर्ड है, और सरकार के कुछ ऐसे मानदंड हैं कि वहाँ बिना साक्ष्य के कोई चीज़ मानी नहीं जाती। कानून जैसे सबूत माँगता है। उन्हें अगर आप उसका रिन्यूअल के लिए भेजो, तो वो उसमें फिर चूँकि आपको बहुत सारे काम गवर्नमेंट के साथ मिलकर के करने होते हैं, उस हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। इसलिए थोड़ा बहुत उसका हम करते हैं। अभी तो बहुत सारे काम ऐसे जिनका किसी को कुछ पता ही नहीं है, जो हम, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड की, तो हम रखते भी नहीं हैं। पर वो इसलिए इतना भर कर देना पड़ता है। फिर भी मैं अपने लोगों से कहता हूँ, मैं बहुत बार गया भी नहीं उस वितरण में। वो मैं इसीलिए नहीं गया कि ज़रूरत नहीं है मेरी वहाँ खड़े होने की, पर फिर लोगों को लगा कि शायद मैं हूँ नहीं, या वो फिर और प्रश्न आने लगते हैं, सवाल आते हैं, आप कहाँ थे, आप कहीं बाहर हैं, ये हैं। फिर मैंने कहा चलो 2 मिनट खड़े हो जाओ। तो अपने लोगों से बोलता हूँ कि जब किसी को दो तो हाथ जोड़ के नज़र नीची करके देना, कभी देखना नहीं, कभी ऐसा वो मत करना। और जहाँ जितना आवश्यक हो उतना बस उसका थोड़ा-सा बताना, ताकि लोगों को संदेश पहुँचे कि हम ये मदद भी करते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा घमंड नहीं पालना है इसका, क्योंकि हम करने वाले कुछ होते नहीं हैं। किसी आदमी की कोई सामर्थ्य नहीं होती है। बड़े से बड़ा एथलीट जो ओलंपियन है, जब उसको लूज मोशन लग जाते हैं, तो 4 बार वॉशरूम जाने के बाद 5वें बार उसके हाथ में लोटा होता है और चक्कर आ रहा होता है, घरवाली को मारता है आवाज़, या घरवालों को बुलाता है कि ज़रा मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। ये तो है आदमी की बिसात। और इसके अलावा जो भी कुछ करवा रहा है, वही करवा रहा है और वही हो रहा है। आदमी की कोई हैसियत और कोई सामर्थ्य है नहीं किसी की भी। अगर कभी पुण्य करने का मौका मिले, तो चुप-चुपाते कर देना। वर्षा ऋतु में चींटियों को, पक्षियों को, ये ऐसे जो भी ये बेचारे प्राणी हैं, एक तो ये क्या होता है, बारिश इनके लिए अप्रिय है, क्योंकि वो इनको असहज करती है। अब इनके पास वस्त्र तो है नहीं कि आपका वस्त्र गीला हो गया, आपने उतारा, सूखा वाला निकाला अलमारी में से, फिर पहन लिया, ड्रायर से सुखा लिया, आपने कुछ अपना कोट चेंज कर लिया, आपने अपने जूते चेंज कर लिए। ये तो बेचारे भीग जाते हैं, तो आधा-आधा दिन, एक-एक दिन तो उनको सूखने में लग जाता है। फिर उससे कई बार बीमार हो जाते हैं। फिर इनके शरीर के इस तरह की चीज़ें हैं, बाल हैं, कुछ हैं, फिर उसमें इनके इंसेक्ट्स पैदा होते हैं, उसमें छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े ये घर बना लेते हैं, कई बार इनको खुर पक जाते हैं कुछ, तो ये सूखे में रहना चाहते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में ज़्यादा बारिशें होने की वजह से इनको भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होते। तो जैसे ही 1 आध घंटे के लिए मौसम खुलता है, उसमें ये भोजन की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। उसमें हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको उस पदार्थ को दें, और कई बार ये अपना संग्रह भी करते हैं, क्योंकि बारिश में इनको बड़ा असहज है वो, और भीग करके बीमार पड़ने की वजह से कई बार वो खाना नहीं खाते। तो आप ऐसा मान के चलें कि जैसे एक हफ्ते में 2 या 3 बार ही बेचारे खाना खाते हैं, ये जो छोटे पक्षी और ये इस तरह के जानवर होते हैं। तो जब वो मिलें आपको या दिखें, उनको आप ज़रूर डालें। और ये नहीं कि आपने डाल दिया, फिर बारिश पड़ गई, सारा बह गया, खत्म हो गया, ये नहीं। किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करिए, उससे जुड़िए। आप देखिए कि अगर बारिश बहुत तेज हो रही है तो मत डालिए। जैसे ये घंटे के लिए खुले, और आप देखेंगे जब 1 घंटे के लिए खुलेगा मौसम, तो वो सारे पक्षी और वो सब वहाँ खाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आ जाएँगे। तो ये एक ऐसा कर्म होगा जो आपके जीवन से बहुत सारी मलिनताओं को समाप्त कर देगा। दूसरी बात, आपकी थाली में कभी अनाज का अभाव नहीं होगा। आपके खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके घर में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों को, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक महिला है, वो बेचारी खाना पकाती है। नीरज हो सकती है, कुसुम हो सकती है, ज्योति है, रेखा, आशा, रीना, कविता, प्रीति, किसी का भी नाम ले लो। उसने 6 सदस्यों के लिए खाना बनाया, और 6 सदस्यों के लिए 6 दिन तक बहुत अच्छा खाना बनाया। तो कोई तारीफ तो हमारे हिंदू समाज में, या मतलब भारतीयता में नहीं है, पर चलो और 7वें दिन जरा सा नमक ज्यादा हो गया, जरा सा पराठा जल गया, कोई सब्जी जरा सी किरकिरी हो गई, तो वो फिर पूरा घर आसमान पे आदमी उठा लेता है। लेकिन जानवर को आप जिस जानवर को आप 1 हफ्ता 15 दिन भी, आपको कुत्ता को आपने 1 बार खाना खिला दिया, आप 3 महीने बाद उससे मिलिए, वो 3 महीने बाद भी उसका ग्रेटिट्यूड आपको अदा कर रहा होगा।
उसकी पूँछ हिल रही होगी और वो धन्यवाद दे रहा होगा। जरा घर में रहने वाले आदमी को 3 टाइम खाना दिए बिना रह के देखो आप, क्या हालत करता है मनुष्य आपकी। जिससे आप लगातार 2 साल तक हर टाइम देते जा रहे थे, 2 टाइम मत दो बस, सारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि भूखा मार रखा है उसको। ये मनुष्यता में और प्राणियों में ये एक बड़ा फ़र्क है। लेकिन जब वोट डलती है, जब पुण्य की वोट डलती है, तो चींटी की वोट भी उतनी ही है जितनी हाथी की है। तो वो कहते हैं कि हे परमात्मा, हम बारिश के समय में अपनी क्वार्टर में, अपने घोंसले में, अपने बिल में बैठे रहे और हमें ये दाना प्राप्त हो गया और मेरे परिवार के जो 20 सदस्य हैं, 10 चींटियाँ हैं या 100 जानवर हैं, इन सब ने हमने खाना खा लिया। हम 100 के 100 की जो रिक्वेस्ट है, हम 100 चींटियों की रिक्वेस्ट है, ईश्वर तुम रखना और तुम इनको सलामत रखना, क्योंकि इन्होंने दाना डाला है, अगर इनको कोई अगर-मगर हो गया, तुम तो भूखे मर जाएँगे। वो चलो स्वार्थ भी प्रायर कर रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। वो प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए कि आप उन्हें रोज़ाना खाने की व्यवस्था कर देते हो, तो वो कहेंगे, हे ईश्वर, हम तो 100 हैं, हम में से 2-4 को ज़रूरत पड़े तो बुला लेना, पर इनको बनाए रखना। क्योंकि ये अगर चले गए तो हम कहाँ जाएँगे? हम तो कहाँ से आटा लाएँगे? कहाँ से गैस जगाएँगे? कहाँ से बेचारी गिलहरी लाइटर लाके आपकी गैस को ऑन करेगी? फिर वो आटा उसनेगी बैठ के, फिर वो कौवा जो है वो बेचारा अपना सेक करके उस पे तवे पे रोटी सेकेगा और फिर वो चिड़िया उसे चिमटे से पलटेगी। ये तो सब कर नहीं सकते। अब इस काम के लिए परमात्मा ने आपकी नियुक्ति कर दी, तो सारे दिन आपके लिए धन्यवाद देते हैं और आपको निरोगी रखने की, आपके बीमारी से मुक्त रखने की, और जिस भोजन को वो खा रहे हैं और आपने अपना पहला कौर उनको दिया है, वो कहते हैं जैसे हमें पच रहा है, ऐसे ही इसको पचाते रहना। ये किसी आदमी को ये पागलपन की बातें लग सकती हैं, या किसी को लगेगा पता नहीं गुरुजी कुछ ज़रा ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, पर ये मैं बड़ी सूक्ष्म वीथिका में उनकी चर्चाएँ और संवादों की बात कर रहा हूँ मैं। जो ये संवाद करते हैं, जानवर आपस में चर्चाएँ करते हैं, बात करते हैं। तो और ये आपके लिए प्रेयर करते हैं। कभी आप जब चले जाते हैं, तो कभी भी कोई जानवर नहीं चाहता कि आप कहीं जाएँ, क्योंकि उनके मन में उन्हें ये तो पता नहीं कि आपने प्रबंध कर दिया है। आपने 10 सदस्य 4 सदस्यों के लिए वो तो सोचते हैं कि ये गया, तो पता नहीं मुझे खाना मिलेगा भी कि नहीं। तो वो रोज़ बैठा हुआ आपकी कुशलता की कामना करता है कि हे परमात्मा, ये फलाना आदमी, ये आज जो है सुधीर ना गंगोत्री गया है, इसे ना वापस लाना जल्दी से ठीक करके, इसे कोई कष्ट ना हो। वरना वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन अब ये जो सूक्ष्म प्रेयर है, ये आपको सदा सर्वदा निरोगी रखती है, और उसका जो भाव था कि वो दीर्घायु होते हैं, वो यही थी। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।